जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने घर की कुलदेवी को कैसे हम जागृत कर सकते हैं। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो देखिए, कुलदेवी सभी के घर में सभी की कुलदेवी घर में या तो उनके कुलदेवता होते हैं या फिर कुलदेवी होती हैं, लेकिन सबके घर में होते ज़रूर हैं। ठीक है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो देवी पूछती चली आ रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्हें पूछते आ रहे हैं उन्हें हम कुलदेवी कहते हैं। ठीक है, तो कुलदेवी जो कई आध्यात्मिक परंपराओं में पूजी जाती है, ठीक है, और मानी जाती है। तो हमारे भीतर जो कुलदेवी जो वास करती है हमारे अंदर, वो दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक होती है। तो उनका अस्तित्व हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में करुणा और शक्ति और ज्ञान की याद दिलाता है। तो जब हम कुलदेवी से जुड़ते हैं तो हम उनके रूपांतरिक ऊर्जा से जुड़कर अपने भीतर की आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकते हैं। तो आज के तेज रफ्तार जीवन में हम अक्सर काम और परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों में उलझकर अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकाल पाते, तो मन अशांत रहता है और आत्मा की पुकार दब जाती है। तो ऐसे में कुलदेवी से जुड़ाव महसूस करना और भी कठिन हो जाता है। अगर मार्गदर्शन ना मिले तो ये यात्रा और भी जटिल हो सकती है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कई बार ऐसे अवरोध आते हैं जो कुलदेवी से गहरे जुड़ाव को कठिन बना देते हैं और नकारात्मक विचार, बीते हुए अनुभवों की छाया और आंतरिक संघर्ष हमारे मार्ग को और धुंधला कर देते हैं। लेकिन अगर इन चुनौतियों को हम पार कर सकते हैं, अगर ये चुनौतियां इन चुनौतियों को अगर हम पार कर ले तो हमारा जीवन जो है वो सुखमय बन जाता है और इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि कुलदेवी से जुड़ने के व्यवहारिक उपाय मौजूद हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिससे कि आप अपनी कुलदेवता या कुलदेवी से जुड़ सकते हो, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो, उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। तो जब हम ध्यान के माध्यम से उनके ऊर्जा स्वरूप पर केंद्रित हो सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना और अर्पण कर सकते हैं, इससे मन शांत होता है और सबसे बड़ा भावनाएं जो हमारी होती है वो स्थिर हो जाती हैं और आपका जो हृदय है उनके मार्गदर्शन के लिए खुलता चला जाता है। तो नियमित अभ्यास और समर्पण से हम उनके भीतर निवास कर रही शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और ध्यान एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है जिससे कि हम कुलदेवी से जुड़ सकते हैं और मौन बैठकर उनके दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करके और उनका मंत्र जप कर हम उनके कंपन को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। जिसके कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो कई बार हमारे अंदर एक कंपन सी हमें महसूस होती है। तो ये आपकी कुलदेवी के ही अनुभव होते हैं जो कि आपको कराती हैं। तो जैसे जैसे हम उनके मार्गदर्शन के लिए खुले होते हैं, हमें अपने भीतर सूक्ष्म लेकिन गहरे बदलाव का अनुभव होता है। यानी कि कई बार हमें जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, आवाज़ें हैं,
वो हमें सुनाई देने लगती है, जैसे कि शंख की आवाज़ हमें सुनाई देने लग जाती है, कई बार हमें घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। तो ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसे ऐसे संकेत हमें मिलने लगते हैं। तो मैं अपने साथ का एक अनुभव आपको याद कराती हूँ जिसने मेरे जीवन को गहराई से प्रभावित किया। और एक समय ऐसा आया जब मैंने अपनी कुलदेवी से गहरा जुड़ाव जो है वो महसूस किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपनी कुलदेवी से जुड़ चुकी हूँ और उनके मार्गदर्शन ने मुझे कठिन परिस्थितियों में दिशा दिखाई। जैसे जब आप देवी देवता से जुड़ जाते हो तो वो खुद आपको आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में से भी बाहर निकालते हैं। और उनकी करुणा और बुद्धि ने मेरा मार्गदर्शन आलोकित किया और मैंने उस क्षण एक शांति और स्पष्टता की महसूस की। एक गहरी शांति का अनुभव मुझे हुआ कि जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये अनुभव आज भी मेरे साथ होता है, आज भी मेरे हृदय में अंकित है। तो इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि कैसे समर्पण और ईश्वर पर विश्वास से हमें दिव्यता और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं को छोड़ा तब उनकी कृपा मुझ तक पहुंची और मैंने जाना कि कुलदेवी केवल एक बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जो मेरे भीतर ही निवास करती है। तो कुलदेवी से जुड़ाव की ये यात्रा सरल नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर फलदायी होती है। ये फलदायी ज़रूर होती है। जैसे जैसे हम उनके भीतर की शक्ति को जगाते हैं, हम अपने भीतर की सीमाओं और भय का सामना करते हैं, लेकिन धैर्य, अभ्यास और खुले दिल से हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं और उनके प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, आपको भी अगर आपकी कुलदेवी की शक्ति का अनुभव हुआ है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।